हेलो एवरीवन। आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में प्रेशर मेजरमेंट एंड फ्लो मेजरमेंट यूनिट के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि ये वर्ड क्लियर करता है प्रेशर, तो प्रेशर एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है बट उसका डायरेक्शन होता है। जैसे कि एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। तो प्रेशर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके कि मैग्नीट्यूड नहीं है, बस उसका डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी प्रेशर दरअसल एक फोर्स का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, बल का ही एक छोटा सा पार्ट होता है प्रेशर। प्रेशर को मेज़र करने के लिए यहाँ पर बहुत से डिवाइस होते हैं कि प्रेशर की इंटेंसिटी को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसकी मात्रा को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो कितनी मात्रा में लग रहा है, किस जगह पर लग रहा है और क्यों लग रहा है। हम ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं कि प्रेशर मेजरमेंट में किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है और एक्चुअल में उनकी उपयोगिता क्या क्या है और किस किस प्रकार के उपकरण अवेलेबल हैं। तो देखिए, प्रेशर मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इसेंशियल पॉइंट भी है। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमें डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत से डिवाइस हैं हमारे पास में प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी। सिमिलरली जैसे कि बॉर्डन गेज, मैनोमीटर, वेंचुरीमीटर फ्लो को मेज़र करता है, बॉर्डन गेज। तो इस टाइप के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से हम प्रेशर की इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो प्रेशर किन किन चीज़ों में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि फ्लूइड्स में, जैसे कि पानी का जो फ्लो हो रहा है उसमें हमें प्रेशर देखने को मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पर ये है, फ्लूइड मैकेनिक्स में ये पॉइंट आता है कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब कि अगर वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वेलोसिटी के। तो प्रेशर हमें फ्लूइड में हमें देखने को मिलता है ना। एयर में हमें देखने को मिलता है। एयर भी जनरली फ्लूइड के ही कैटेगरी में ही आता है। एयर को भी हम फ्लूइड की तरह ही हम काउंट करते हैं। तो इसके जो उपकरण जो होते हैं, बहुत से उपकरण होते हैं प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। हम आज के लेक्चर में इन्हीं उपकरणों के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या क्या उपकरण होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे कि ये देखिए ये है, तो ये देखिए ये एक डायल गेज किस्म का है और ये एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को दरअसल हम एनालॉग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। एनालॉग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि देखिए यहाँ पर ये देखिए ये एक स्केल जैसा बना हुआ है और ये स्केल है, ओके, सर्कुलर स्केल है और ये क्या है, पॉइंटर है। ओके, तो ये पॉइंटर से देखिए ये स्केल जो है, ये पॉइंटर देखिए ऊपर या नीचे हो रहा है, रोटेशन हो रहा है और ये पॉइंटर हो गया और ये डायल स्केल हो गया। तो ये क्या बताता है, प्रेशर की इंटेंसिटी को बताता है। ये बहुत से जगह पर आप देखे होंगे, जैसे जब हम रेफ्रिजरेटर में जब हम गैस को, रेफ्रिजरेंट गैस को जब हम टॉप अप करते हैं तब ये प्रेशर गेज का काम आता है। जब गाड़ियों में, साइकिल में जब हम हवा डालने का प्रयास करते हैं, एयर जब हम उसमें जब डालते हैं टायर में, गाड़ियों के टायर में, तब हमें प्रेशर गेज की ज़रूरत पड़ती है। और भी कई जगह पर हमें प्रेशर गेज की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर कोई फ्लूइड के प्रेशर को हमें मेज़र करना होता है तो हम वहाँ पर इस बॉर्डन गेज का हम उपयोग लेते हैं। इसे बॉर्डन गेज भी कहा जाता है, प्रेशर गेज या बॉर्डन गेज हम इसे कहते हैं। ये एनालॉग टाइप का है। तो इसमें देखिए एक सुई का कांटा किस्म का है, बट आज के समय में मार्केट में ऐसे बॉर्डन गेज भी अवेलेबल हैं जो कि डिजिटल रहते हैं, ऑटोमेटिक किस्म के। उसमें ये इंडिकेटर नहीं रहता और उसको ज़्यादा प्रिसाइज मानते हैं, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। 0.3 डेसिमल के 0.3 वैल्यू तक की वो एक्यूरेट वैल्यू देता है। ओके, जैसे 34.586, 37.489 ऐसा करके वैल्यू को बताता है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने की आवश्यकता है कि और किस किस प्रकार के हमारे पास में प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं, वो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर ध्यान देना है।
देखिए ये भी बॉर्डन गेज के अंदर का ये दरअसल मैकेनिज्म है। ओके, देखिए यहाँ पर से जो भी एयर जो भी पास होता है, जो भी एयर जो पास होता है, जिस एयर का हमें प्रेशर को मेज़र करना है, तो ये मैकेनिज्म को दरअसल बता रहा है कि किस प्रकार से निडल जो है वो वर्क करता है, किस प्रकार से वो डायल इंडिकेटर पर वर्क करता है, किस प्रकार से सुई रोटेशन करता है स्केल पर, और उसकी वैल्यू किस तरीके से आइडेंटिफाई होती है, ये सारी चीज़ों को ये यहाँ पर हमें शो करता है। तो देखिए जैसे ही गैस या जो भी प्रेशर एयर का जो हमें मेज़र करना है, वो जैसे ही यहाँ से अंदर की ओर जाता है, जैसे ही अंदर की ओर जाता है तो वो यहाँ से ऐसे करके ट्रेवल करता है, और देखिए यहाँ पर एक लिंकेज किस्म का बना हुआ है। इस लिंकेज में वो क्या करता है, इम्पिंज करता है, उस लिंक को क्या करता है, इम्पिंज करता है। और इम्पिंज करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक स्पर गियर टाइप का लगा हुआ है। तो जितनी भी मात्रा का प्रेशर रहता है, प्रेशर जो रहता है, ये प्रेशर को रोटेट करता है, प्रेशर को रोटेट करने के, प्रेशर के सापेक्ष में इस गियर को रोटेट करता है। एक ऐसा इस प्रकार का मैकेनिज्म लगा होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पिवोट लिखा हुआ है, ये सेक्टर लिखा हुआ है, ये पिनियन लिखा हुआ है, ये स्प्रिंग लिखा हुआ है, ये स्टॉप लिखा हुआ है, ये बॉर्डन ट्यूब लिखा हुआ है, स्केल फॉर लोकल मेजरमेंट लिखा हुआ है, ओके, टिप लिखा हुआ है, एडजस्टेबल लिंक है। ओके, तो ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है, बट ये डायग्राम आपको किताबों में भी मिल जाएगा बॉर्डन गेज के नाम से। ये बॉर्डन गेज के फिगर नेम के साथ में ये डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन में, और ये डायग्राम को शायद पहले भी आप लोगों ने देखा या पढ़ा होगा। ओके, तो ये बॉर्डन गेज के इंटरनल मैकेनिज्म है। ये एग्जाम में भी कई बार आता है कि बॉर्डन गेज का डायग्राम बताइए, तो हमें यही डायग्राम हमें वहाँ पर ही बताना होता है कि यहाँ पर एक पतला सा जो ये कॉइल जैसा दिख रहा है, इस कॉइल के अंदर से ही फ्लो होता है एयर का, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से एयर जाता है उतना ज़्यादा ये रोटेशन करता है। और ये रोटेशन का एक अनुपात होता है कि इतना एयर आएगा तो इतना रोटेशन करेंगे, कि स्केल उसका डिविजन्स बने रहते हैं कि इतना एयर अगर इसके अंदर एंट्री होगा तो इतना ये रोटेट करेगा, इतना एयर अगर आएगा तो इससे ज़्यादा रोटेट करेगा। तो इस प्रकार से ये वहाँ पर हमें शो करता है। ओके, ये शो करता है कि हाँ इतना इतना इसके स्केल या डिवीजन या रेशो के अनुसार ये रोटेशन दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर हम और कुछ फिगर देखते हैं, जैसे कि बॉर्डन गेज हो गया। अब बॉर्डन गेज के ही जैसे और भी कुछ हमारे पास में फिगर है। देखिए ये थोड़ा सा फिगर जो है ज़्यादा क्लियर है पिछले फिगर से, इस फिगर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हेडिंग जो है ट्रेडिशनल मैकेनिकल गेज कंस्ट्रक्शन। ओके, ये दरअसल गेज जो होता है ये GAUGE होता है, गेज का स्पेलिंग थोड़ा सा अलग गलत लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी बॉर्डन गेज में जो है सेम यहाँ पर एक स्पाइरल एक लिंकेज बना हुआ है। देखिए सील्ड टिप यहाँ पर लिखा हुआ है, एडजस्टेबल लिंक लिखा हुआ है, जनरल सेक्टर लिखा हुआ है, पिनियन पॉइंटर लिखा हुआ है, ये AA है, ये स्केल है 0 से 100 तक के, ये बॉर्डन ट्यूब है, ये है आपका सॉकेट कंट्रोल। ओके, ये कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने इस डायग्राम को बनाया है, ये ट्यूब क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो देखिए यहाँ से इनलेट से जो भी प्रेशर हम एयर का हम नापते हैं, जैसे हम टायर का हम प्रेशर नापते हैं या किसी फ्लूइड का हम प्रेशर को नापते हैं, तो ये बॉर्डन गेज में होता क्या है कि इस इनलेट से जो भी फ्लूइड है वो अंदर की ओर जाता है। अंदर की ओर जाने के बाद में इस सील्ड टिप से क्या होता है, वो टकरा करके इसके पोजीशन को चेंज करता है, और इसका जब पोजीशन चेंज होता है तो ये जो लिंकेज जो चेन लिंक जैसा एडजस्टेबल लिंक जो लिखा हुआ है, ये एडजस्टेबल लिंक में यहाँ पर क्या लगा रहता है, गियर लगा रहता है। और ये पॉइंटर के भी जो छोटा सा जो पिन रहता है, इस पिन में भी क्या लगे रहते हैं, शाफ्ट एंड पिनियन जो हम बोलते हैं। बस उसी प्रकार से यहाँ पर भी छोटे छोटे गियर्स लगे हुए होते हैं। और ये क्या करता है कि ये बताता है कि पॉइंटर को कितना घुमाना है, किस तरीके से रोटेट करना है। ये इस चीज़ की वैल्यू को बिल्कुल एक नपा तुला अनुपात में ही रोटेट करता है। जितनी मात्रा में इनलेट आएगा उसी मात्रा के बिल्कुल नपा तुला ही ये पॉइंटर को भी रोटेट करेगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ होता है ये चीज़। और ये ट्रेडिशनल मैकेनिकल गेज कंस्ट्रक्शन है, ये स्केल है, ये पॉइंटर है, ये सील्ड टिप, एडजस्टेबल लिंक, जनरल सेक्टर, ट्यूब क्रॉस सेक्शन, इनलेट। तो यहाँ से ये इस प्रकार से काम कर रहा है। बहुत ही इजी किस्म का ये मैकेनिज्म है, इसे बॉर्डन गेज मैकेनिज्म या पॉइंटर गेज मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो इस डायग्राम को अपने कॉपी में आप बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए, इससे आप लोगों का प्रैक्टिस भी होगा। तो ये हो गया बॉर्डन गेज का सिंपल सा एक मैकेनिज्म।
तो इसी के साथ ही हम थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा और जो आगे के जो फिगर्स हैं वो किस तरीके से हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगले फिगर को, ये देखिए ये है ओपन एंड मैनोमीटर लिखा हुआ है। ओके, तो ओपन एंड मैनोमीटर जो है, देखिए मैनोमीटर भी क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यू किस्म का जो यू ट्यूब जो दिख रहा है आपको, यू ट्यूब जो दिख रहा है, यू टाइप ट्यूब बोलते हैं हम इसे, तो इसके अंदर में मर्क्यूरी भरा हुआ रहता है। मर्क्यूरी जो रहता है, इसकी जो सरफेस टेंशन जो रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। ये किसी भी और फ्लूइड के साथ में मिक्स नहीं होता है। और ये इसकी एक खास बात क्या होती है, मेजरिंग पर्पज़ के लिए हम इसका इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो ग्लास रहता है, जिससे हम मर्क्यूरी को ट्रांसपेरेंसी से हम देख सकते हैं, उस ग्लास में ये जो मर्क्यूरी जो रहता है वो चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता है। तो स्टिक, एंटी स्टिक प्रॉपर्टी के कारण से भी हम मर्क्यूरी को इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग पर्पस के लिए। ओके, और इसका जो वैल्यू भी जो बताने का जो अप्रॉक्सीमेशन है, प्रॉक्सिमिटी है, वो भी क्या है, बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए हम मर्क्यूरी का हमेशा हम उपयोग करते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर और प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पर देखिए जो गैस जो है वो इस जगह से ट्रेवल करेगा। ओके, जो गैस जो रहेगा वो इस जगह से ट्रेवल करेगा और इसी जगह से ही ट्रेवल करके वो आगे की ओर जा रहा है गैस। ओके, ये जो सिलेंडर है वो सर्कुलर है, ठीक है। ये सर्कुलर से सिलेंडर के बगल से ये इस टाइप का एक सर्कुलर सा यूट्यूब टाइप का ऐसा मैनोमीटर किस्म का निकला हुआ रहता है, जो कि क्या करता है, टेम्परेचर को प्रेशर को आकलन करते रहता है। अगर मान लीजिए 0 है तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों बराबर रहेगा। इसका जितना डिफरेंस रहेगा वही क्या रहेगा, प्रेशर का वैल्यू। या यहाँ पर भी क्या रहते हैं, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन में भी क्या रहते हैं, स्केल के डिविजन्स रहते हैं। तो जितना ऊपर मर्क्यूरी आता है वो बताता है कि इतना ज़्यादा क्या है, प्रेशर की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस इन हाइट इक्वल्स टू डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा डिफरेंस इन प्रेशर है। ओके, और ये बाहर का जो रहता है ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ द गैस दोनों के जब दोनों बराबर रहेंगे तो ये जो लेवल रहेगा मर्क्यूरी का, दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और जब प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर और प्रेशर ऑफ गैस जब दोनों ऊपर नीचे रहेंगे तो कितनी मात्रा में ऊपर नीचे है, जैसे मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और प्रेशर ऑफ गैस अगर कम है तो ये वाला जो रहेगा ये ऊपर उठ जाएगा, ये वाला साइड ऊपर उठ जाएगा और ये वाला साइड नीचे की ओर हो जाएगा। ओके, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और प्रेशर ऑफ गैस जब ज़्यादा है तो ये वाला जो हाइट जो है ये ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला जो रहेगा ये कम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस इन हाइट इक्वल्स टू डिफरेंस इन प्रेशर्स हो गए। ओके, तो ये डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैनोमीटर हम इसे कहते हैं, मैनोमीटर। तो ये डायग्राम को भी आप बना सकते हैं अपने नोटबुक में और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप लोगों को पढ़ने और देखने के लिए मिलेगा। इसके आधार से कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में। अब हम आगे के कुछ डायग्राम्स को हम फोकस करते हैं कि आगे के कुछ डायग्राम्स किस प्रकार से बने हुए हैं। तो देखिए ये जो है ये एक डायग्राम है, ये भी देखिए मैनोमीटर की ही डायग्राम्स अवेलेबल हैं। देखिए ये जो है गैस है। ओके, ये गैस और यहाँ पर देखिए वॉल्व लगा हुआ है कि गैस की इंटेंसिटी, गैस की फ्लो की इंटेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये गैस हो गया और ये वाल्व हो गया, ये पी गैस हो गया, प्रेशर ऑफ गैस हो गया, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये पी गैस इसको इक्वल्स टू HPG। ओके, ये हाइट और प्रेशर और ये ग्रेविटी होगा। ओके, तो ये H हो गया हाइट, P जो हो गया ये प्रेशर हो जाएगा और G जो है ये ग्रेविटी एक्शन हो गया, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो रहता है ये हो गया। ओके, ये क्लोज्ड एंड वैक्यूम हो गया, ये क्लोज्ड एंड और ये वैक्यूम रहेगा। ओके, ये गैस देखिए यहाँ से जो है फ्लो हो रहा है और इस वाल्व को हमको धीरे धीरे करके हम खोलते हैं, इसकी गैस के प्रेशर को हमें मेज़र करना होता है। तो और ये जो है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ये क्या चीज़ था, क्लोज्ड वाल्व था, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था किसी भी प्रकार से,
कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था यहाँ पर। बट सेकंड वाला जो फिगर है इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये ओपन है, ये ओपन पॉइंट है। ओके, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक हम इसे बोल सकते हैं, या नहीं तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इसे बोल सकते हैं। अब ये जो है देखिए ओपन एंड हो गया, ये गैस हो गया, ये प्रेशर ऑफ गैस हो गया, ये हाइट हो गया। ओके, और देखिए ये फॉर्मूला भी बना हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस HPG। ओके, और देखिए ये जो है ये गैस हो गया, ये वाल्व हो गया, ये प्रेशर ऑफ गैस हो गया, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस HPG। ओके ओके, और ये H हो गया, हाइट हो गया, और ये ओपन एंड हो गया, और ये पी एटमॉस्फेरिक हो गया। और इसी के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये डायग्राम है ये तीनों अलग अलग केसेस को बता रहा है। तीनों जो डायग्राम है ये तीनों के तीनों अलग अलग केसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो इसका एंड है ये क्लोज्ड एंड है, दूसरा जो है ये प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर मेंटेन कर रहा है, तीसरा जो है ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में मैनेज करते हुए गैस का प्रेशर बता रहा है। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और गैस का प्रेशर ज़्यादा है, ये वाला हाइट से पता चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ज़्यादा है और यहाँ के प्रेशर का जो कम, गैस का जो प्रेशर है ये कम है, गैस का प्रेशर कम है, पी गैस कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पर पी गैस ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इस चीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने वाली बात है। ओके, और यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए गैस का प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लोज्ड एंड हो गया, ये ओपन एंड, ये भी ओपन एंड हो गया, ये दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ओपन एंड और यहाँ पर भी ओपन एंड लिखा हुआ है। ओके, तो बस हम आगे के और कुछ डायग्राम्स को हम फोकस करते हैं कि किस प्रकार से, और कुछ डायग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास में, हम उन सब डायग्राम्स को भी हम फोकस करते हैं। देखिए ये भी एक मैनोमीटर का डायग्राम है, तो यहाँ पर देखिए कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स भी लिखे हुए हैं। देखिए ये सैंपल गैस है, ये गैस इस प्रकार से देखिए पास हो रहा है, ये एक वाल्व है, ये वाल्व कुछ प्रेशर रिलीज, ये इमरजेंसी वाल्व किस्म का है शायद, और ये देखिए गैस जितना ज़्यादा रहेगा ये उतना ज़्यादा नीचे की ओर फ्लो होगा। और देखिए 105 mm का ये Hg जो है, Hg मतलब मर्क्यूरी का केमिकल नेम हो गया Hg, ये देखिए लिखा हुआ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 70-60 mm। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी कम है, यहाँ पर अगर 760 mm होता तो मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, Hg इक्वल्स टू 101 किलो पास्कल। ओके, सो 1 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 0.13 किलो पास्कल। ओके, kPa। तो ये बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है, देखिए ओपन एंड क्लोज्ड ट्यूब मैनोमीटर मेजर प्रेशर। तो यहाँ पर जो है हम ज़्यादातर जितने भी एप्लीकेशन हम देखते हैं उसमें क्लोज्ड ट्यूब मैनोमीटर ही हमें देखने को मिलता है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर बहुत ही कम जगह देखने के लिए मिलता है हमें। अब देखिए यहाँ पर भी गैस सैंपल है, ये वाल्व लगा हुआ है, ये एयर प्रेशर है 101.3 kPa, यही नीचे की कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर ऊपर भी डिफाइन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर 655 mm हो गया ये वाला। ओके, और 101.3 किलो पास्कल माइनस 87.3 किलो पास्कल डिवाइड बाई 14.0 किलो पास्कल प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, तो ये प्रेशर ऑफ जो गैस जो है, ये गैस का प्रेशर बता रहा है 14.0 किलो पास्कल जो है ये गैस का प्रेशर है। यहाँ का जो प्रेशर है ये है 105 mm, ये यहाँ का प्रेशर हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मैनेज करते हुए देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रेशर मेज़रमेंट का प्रेशर यहाँ पर मेज़रमेंट हो रहा है मैनोमीटर के द्वारा। अब आगे के कुछ हम और वीडियोस और डायग्राम्स को हम देखते हैं। ये जो है ये दरअसल ये जो है ये इसे हम बोलते हैं माइक्रो मैनोमीटर हम कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का माइक्रो मैनोमीटर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, इसका थ्योरी भी हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर। तो ये जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है माइक्रोमीटर। ये देखिए यहाँ से जो है गैस या लिक्विड जो है आगे की ओर फ्लो होता है, और आगे की ओर फ्लो होने के बाद में देखिए ये नीचे की ओर लिक्विड यहाँ पर है, और ये भी देखिए ये मर्क्यूरी भरा हुआ है यहाँ पर, और मर्क्यूरी जो है ये देखिए ऊपर का जो पॉइंट है वो ये हो गया।
ओके, तो यहाँ पर देखिए H1 जो है ये हाइट 1 हो गया, H2 जो है ये हाइट 2 हो गया, और H2 का देखिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है H2 इक्वल्स टू L साइन अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री मेथड से ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया जा रहा है, जिसमें कि हम साइन, कॉस, टेन ये सब का हम हेल्प लेकर के हम एंगल को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसके एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स का भी, मॉडलिंग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने एंगल पर ये कितना ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, तो ये हो गया डेल एच, H1, ये H2। ओके, ये L हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है ये उतना आगे की ओर जा रहा है, जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतने ज़्यादा प्रेशर से ये नीचे की ओर एक्ट करेगा, और नीचे की ओर एक्ट करने के बाद में उतना ही ऊपर की ओर जाता जाएगा। फ्लूइड मर्क्यूरी जो है उतना ही ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर होता जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है, ये हो गया प्रेशर डिफाइन करने का ये चीज़ है, और ये फॉर्मूला भी यहाँ पर इसका लिखा हुआ है H2 इक्वल्स टू L साइन अल्फा। ये जितने भी टर्म हैं ये सारे टर्म्स का हम हेल्प लेते हैं जब भी हम इसे हम देखते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं, तो इसमें हमें देखने को ये मिलता है कि ये जैसे H2 इक्वल्स टू L साइन अल्फा है, ये सारे टर्म्स का अपना अपना एक अलग वैल्यू होता है, और ये सारे वैल्यूज़ का हमें क्या होता है, हेल्प पड़ती है जब भी हम प्रेशर को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये सारे अपने जो छोटे छोटे वैल्यूज़ जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये सारी की सारी वैल्यूज़। तो अब जो है हम अपने और भी कुछ डायग्राम्स की तरफ हम बढ़ेंगे, और हम थ्योरी पार्ट्स की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि थ्योरी पार्ट्स में किस किस तरीके से क्या क्या लिखा हुआ है, और वहाँ थ्योरी पार्ट से भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये जो है यूनिट प्रेशर मेजरमेंट एंड फ्लो मेजरमेंट, तो इस यहाँ पर देखिए प्रेशर और फ्लो दोनों के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। इसे हम हिंदी में दाब मापन एवं प्रवाह मापन भी कहते हैं। प्रेशर को हम हिंदी में दाब भी बोलते हैं, मेजरमेंट मतलब मापन, फ्लो मतलब प्रवाह। ओके, तो प्रेशर मेजरमेंट एंड फ्लो मेजरमेंट, दाब मापन एवं प्रवाह मापन। प्रेशर को देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है। प्रेशर इज डिफाइंड as the amount of force applied to a surface or distributed over it and is measured as force per unit area। ठीक है, तो मतलब प्रेशर एक ऐसा मात्रा है फोर्स का जो कि किसी भी सरफेस पर हम लगाते हैं या उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस सरफेस में, और उसका जो मेजरमेंट जो होता है वो मेजरमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रेशर इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फोर्स एंड एरिया विच इन टर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मास, लेंथ एंड टाइम। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये फोर्स और एरिया से मिलकर के बनता है जो प्रेशर होता है। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, जैसा मैंने बताया था कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। विच कंसिस्ट ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड और नो डायरेक्शन एंड नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू mL⁻⁻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 ⁻
यूनिट ऑफ प्रेशर जो है ये इक्वल्स टू एम एल रेज टू -1 टी रेज टू -2 हो जाएगा। ओके, तो जो इसका फंडामेंटल प्रेशर जो यूनिट जो रहेगा वो कितना बराबर रहेगा, mlt। तो ये मास हो गया, ये लेंथ हो गया और ये टाइम हो गया। मास जो रहता है ये किलोग्राम में रहता है, लेंथ जो रहता है ये मीटर में रहता है और टाइम जो रहता है वो सेकंड में रहता है। तो ये स्टैंडर्ड है, ये फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं हमें। तो यहाँ पर प्रेशर इक्वल्स टू क्या बताया जा रहा है, फोर्स अपॉन एरिया बताया जा रहा है। और फोर्स को यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एरिया जो होता है ये देखिए एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, एरिया। अब फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एरिया। ओके, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकली से 50 किलो न्यूटन या 60 किलो न्यूटन etc। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ये,
ओके, डायरेक्शन का मतलब होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट, ये सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। अब डायमेंशनल फॉर्मूले की जब हम बात करेंगे तो देखिए प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो डायमेंशन फार्मूला जो है प्रेशर का, तो देखिए ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला जो है प्रेशर का, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया हो गया। अब यहाँ पर देखिए मास इनटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये देखिए ये जो है हम इसका फंडामेंटल डेरिवेशन हम कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट का हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये फोर्स का क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट एम इंटू एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होता है। एरिया का क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट एल स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर मास का क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट एम होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट एल इंटू टी रेज टू -2 होता है। ओके, या एल बाई टी रेज टू 2 भी बोल सकते हैं। अगर डिवाइडेड में है तो वो 2 जब ऊपर आएगा तो -2 हो जाता है, ये शायद आप सभी लोगों को पता होगा। तो m इंटू एल टी रेज टू -2 है। और एरिया का क्या है, अगेन जो फंडामेंटल यूनिट है वो है एल स्क्वायर। तो अब जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है, देखिए एल स्क्वायर जो है ये कट जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए एल रेज टू -2 यहाँ पर लिख दिए, यही एल रेज टू ऊपर आकर के -2 हो गया। अब यहाँ पर ये कट करके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए m l रेज टू -1 t रेज टू -2 हो गया। ओके, m l रेज टू -1 t रेज टू -2 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं आगे हम वेरियस प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो पहला है लिक्विड मैनोमीटर, दूसरा है इलास्टिक गेजेस, तीसरा है ट्रांसड्यूसर्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रकार के वेरियस प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कितने प्रकार के प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर लिक्विड मैनोमीटर के बारे में बताया गया है कि मैनोमीटर के माध्यम से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। दूसरा बताया गया है गेजेस जो होते हैं, बहुत से इलास्टिक गेजेस होते हैं जिससे कि हम प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। और तीसरा जो है ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर भी अवेलेबल है मार्केट में जो कि डिजिटली हमें प्रेशर को मेज़र करके हमें वैल्यू को बताते हैं। ओके, और चौथा है थर्मल कंडक्टिविटी गेजेस। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी गेजेस के माध्यम से। तो ये भी एक बहुत ही सरल सा एक तरीका होता है जिससे कि हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर और भी आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर एज ए लिक्विड फॉर प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, तो जैसे कि फ़ायदे और नुकसान यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि हम पानी को हम क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फ़ायदे या नुकसान बताइए। प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, उसका फ़ायदा या नुकसान बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दाब मापन के लिए पानी के उपयोग के फायदे एवं नुकसान, बिल्कुल सरल तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं कि हम प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए पानी का हम इस्तेमाल करें तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर ना करें तो उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। ओके, करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए एडवांटेजेस जो है यहाँ पर 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस है यहाँ पर। तो एडवांटेजेस में देखिए लिखा हुआ है इट इज़ चीप एंड इजी अवेलेबल। तो इसका मतलब हुआ कि ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। एबंडेंट अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब इफराद मात्रा में हमारे पास में अवेलेबल है ये चीज़। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट हैज़ अ हाई सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। ओके, इसकी जो संवेदनशीलता जो है, इसकी जो सेंसिटिविटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा है, और इसकी जो डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम है। डेंसिटी मतलब घनत्व, मास बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होता है। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। और थर्ड पॉइंट है इट इज़ अ फेयरली शार्प मेंसियस, मतलब कि जो टिप जो बनता है पानी का, जो टिप जो बनता है जैसे ऊपर में जो जाता है वो उसे हम मेनिसियस हम कहते हैं। तो जो टिप जो बनता है वो टिप का जो मेंसियस जो रहता है वो बहुत ही शार्प होता है। और इसका देखिए डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस में भी
तीन डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है देखिए, इट एवोपरेट्स इजली, मतलब ये वाष्प में आसानी से बदल जाता है। दूसरा है इट कैन डिजॉल्व सम गैसेस, मतलब कि ये गैस के साथ में डिजॉल्व हो जाता है। और तीसरा है इट इज़ ट्रांसपेरेंट, मतलब कि ये पारदर्शी होता है। और इफ़ डे इज़ एडेड, मतलब कलर अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या होता है, कलरफुल बन जाता है। ओके, और इवोपरेशन ऑफ वाटर विल टेंड्स टू डिपोजिट द डे ऑन द ट्यूब वॉल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेजेस में देखिए बता रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट तो होता है, पर अगर हम इसमें कलरफुल के लिए अगर हम इसमें डाई अगर इसमें ऐड करते हैं, कलर्स डाइज अगर हम ऐड करते हैं, तो पानी तो नीचे उतर जाता है, लेकिन जो ग्लास जो रहते हैं, ट्रांसपेरेंट जो ग्लास रहते हैं, उसमें जो डाई जो रहता है वो चिपक जाता है, वो स्टिक हो जाता है। ओके, और पानी क्या होता है, नीचे की ओर उतर जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है यूज़ करने के वाटर के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पानी को हम किसी भी प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आज के क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है और समझा है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइए और इसका समझिए, डायग्राम्स भी इसका बनाइए, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इसका हेल्प मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मार्क्स स्कोर कर सको। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कॉन्फिडेंस जनरेट हो। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।